तो हेलो एवरीवन, हम लोग पिछले वीडियो के अंदर एक कंपोनेंट को किसी दूसरे कंपोनेंट के अंदर कैसे यूज करते हैं ये देखे थे। आज की इस क्लास के अंदर हम लोग इंटरपोलेशन देखेंगे कि कैसे जावास्क्रिप्ट के एक्सप्रेशन टाइपस्क्रिप्ट के एक्सप्रेशन कैसे लिखते हैं। ठीक है, तो ये चीजें हम लोग देखेंगे। तो जब भी आपको जावास्क्रिप्ट लिखना होगा, ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि उसको इस तरह से ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं, तो इसको इंटरपोलेशन बोलते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखिए। यहाँ पे जो भी जावास्क्रिप्ट का कोड लिखेंगे, जैसे 2+2 लिखते हैं, तो ये 4 होके हमको मिलेगा। ठीक है, अगर हम इसको रन करें कंट्रोल सी करके और इसको एनजी सर्व करें, ठीक है, तो ये हमको 2 और 2 करके 4 देगा। और यहाँ पे बहुत सारी चीजें कर सकते हैं, जैसे कि अ, एक मिनट, यहाँ पे तो सबसे पहले एक काम करते हैं, टाइटल दे देते हैं। ठीक है, सबसे पहले टाइटल दे देते हैं, टाइटल का नाम डाल देते हैं इंटरपोलेशन। तब तक ये ओपन हो रहा है, तब तक ये टाइटल डाल लेते हैं और इसको बोल देते हैं कि जो टेक्स्ट है इसका सेंटर हो जाओ। ठीक है, क्लास, और यहाँ पे लिख देते हैं टेक्स्ट, सजेशन दे देगा, सेंटर के लिए ये सेंटर होता है, सेंटर। ठीक है, तो ये H1 में, और यहाँ पे एक लाइन भी दे देते हैं, HR दे देते हैं, थोड़ा अच्छा लगने के लिए कर रहे हैं ये, और कोई बात नहीं, ये सिर्फ अच्छा लगने के लिए किया जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे भी HR लिख देते हैं। और ठीक है, और ये हमारा ये दिया है, तो ये अभी रन होके आ जाएगा यहाँ पे। अरे ये HR नहीं लिखना है बस इतना ही करना है। HR को मतलब लिखना है तो क्लोज करना है, तो ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, ये मतलब ये XML का सिंटैक्स है कि जो टैग क्लोज नहीं होता है इसको ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे वैसे नहीं लिखना है, बस HR लिख देना है। ठीक है, एक लाइन आ जाएगा। मतलब ये जो जब जो टैग क्लोज नहीं होता है ना, उसको सेल्फ क्लोजिंग टैग बोलते हैं, तो फॉरवर्ड स्लैश पहले लगा देते हैं, तो वो XML का सिंटैक्स होता है। पर आपको इसमें वैसा नहीं करना है। ठीक है, आपको बस यहाँ पे रन कर दीजिए, तो ये 4 आ गया। मतलब जो भी जावास्क्रिप्ट लिखेंगे यहाँ पे शो होगा। या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि माई H1 में पहले लिख लीजिए, H1 या H2 जो भी, माई नेम इज, और यहाँ पे या फिर ऐसे लिख दीजिए अभी आवर, ऐसे लिख दीजिए एडिशन इज इक्वल टू, और ठीक है, यहाँ पे 2 करली ब्रेसेस लिखना है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, एडिशन ऑफ 2+2 इज इक्वल टू, और यहाँ पे 2+2 करेंगे। ठीक है, तो ये हमको 4 देखने को मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए 4 मिला। तो इस तरह आप काम कर सकते हैं। या फिर आप ऐसे कर सकते हैं कि यहाँ पे ये जो कंपोनेंट डॉट टीएस है ना, यहाँ पे आप वेरिएबल भी डिक्लेयर कर सकते हैं कि a इक्वल टू 2 और b इक्वल टू 3। ठीक है, तो ऐसे भी कर सकते हैं कि और यहाँ पे ए और बी को कॉल कर सकते हैं। यहाँ पे ए कॉमा बी लिख देंगे। ठीक है, यहाँ पे एक काम करते हैं कि ऐसे लिख देते हैं, ए इज इक्वल टू, ए में जो वैल्यू है वो ले लेते हैं, और यहाँ पे एक और ले लेते हैं, और यहाँ पे बी इज इक्वल टू, यहाँ पे बी लिख लेते हैं, तो ए और बी का वैल्यू यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप यहाँ पे काम कर सकते हैं। ठीक है, ये समझ गए कि इस तरह से आप यहाँ पे वेरिएबल को यूज कर सकते हैं। और जो भी यहाँ पे आपको ये भी ध्यान रखना है कि अ, यहाँ पे चलते हैं कोड में, कि यहाँ पे जब भी किधर गया, हाँ, ऐप डॉट कॉम्पोनेंट डॉट टीएस, ये एस्पेक्ट डॉट टीएस का काम नहीं होता है हमेशा, ये यूनिट टेस्टिंग का फाइल होता है, इसको डिलीट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए,
मेरे कहने का मतलब ये था कि यहाँ पे जो वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं, अगर क्लास के अंदर जो चीज़ होता है उसको प्रॉपर्टी बोलते हैं और फंक्शन को मेथड बोलते हैं। यानी कि वेरिएबल को प्रॉपर्टी कह लीजिए, मेथड को फंक्शन को मेथड बोल दीजिए। तो यहाँ पे ऐसा भी कर सकते हैं, या फिर अगर आपको मन है तो यहाँ पे आप ऐसा कर सकते हैं कि एक सम नाम का एक फंक्शन बना लीजिए और फंक्शन में 2 वेरिएबल ले लीजिए, ए और बी, और इस दोनों वेरिएबल को यहाँ पे रिटर्न भी करवा सकते हैं, रिटर्न और ए प्लस बी। और ये टाइप स्क्रिप्ट के अनुसार इसको आपको बताना होगा कि ये इसका टाइप देना होगा। यहाँ पे हम टाइप दे देते हैं, ठीक है, इसका टाइप दे दें और बता सकते हैं कि इसका टाइप क्या है, नंबर है, क्या है, इस तरह से। तो यहाँ पे हम एक सम नाम का वेरिएबल, सम नाम का फंक्शन लिए हैं, इसके अंदर 2 वेरिएबल पास किए हैं और इन दोनों वेरिएबल को ऐड किए हैं। तो अब हम इसको कॉल कर सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे। चलिए यहाँ पे कॉल कर देते हैं। यहाँ पे मान लीजिए लिखते हैं सम, देखिए ऐसे लिखते हैं H1, डायनामिक काम करते हैं। देखिए यहाँ पे लिखते हैं सम ऑफ, और यहाँ पे देखिए ए और एंड बी, ठीक है, यहाँ पे ए को बंद कर लीजिए, सम ऑफ ए एंड बी इज इक्वल टू, और यहाँ पे उस फंक्शन को कॉल कर दीजिए। फंक्शन का क्या नाम है, फंक्शन का नाम है सम, ठीक है। और सम के अंदर ये जो पास है, जो वैल्यू अगर आपको देना है 2+3, ठीक है, ऐसे करली ब्रेसेस, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या किए, यहाँ पे एक और बंद होगा, ठीक है। यहाँ पे जो वैल्यू होगा इन दोनों को हटा देते हैं, अभी इन दोनों को हटा देते हैं, ठीक है। यानी कि यहाँ पे याद रखना है कि ये जो ए और बी नाम का वैल्यू है, इसको भी देखिए, ए और बी नहीं लिख लीजिए, यहाँ पे 2 और 3 लिख लीजिए अभी के लिए, 2 एंड 3, क्योंकि वो यहाँ 2 और 3 पास कर रहे हैं ना, तो इसीलिए। तो यहाँ पे 2 और 3 पास करेंगे तो यहाँ पे सम के पास इस वाले में यहाँ पे 2 जाएगा और यहाँ पे 3 जाएगा, और 2 और 3 5 होता है। तो ये हमको सम के अंदर 5 रिटर्न कर देगा, यहाँ पे 5 रिटर्न कर देगा, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे देखिए 5 आ गया, ठीक है। तो इस तरह से आप काम कर सकते हैं, ठीक है, वेरिएबल को इस तरह से यहाँ पे यूज कर सकते हैं। साथ में अगर मान लीजिए आपको यहाँ पे इमेज यूज करना है, तो आपको सबसे पहले इमेज src, ठीक है, इमेज src, और यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस में पाथ दे सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे इंटरपोलेशन देके पाथ दे सकते हैं, और यहाँ पे ऑल्ट में नाम रख दीजिए कि ये एक इमेज है, ठीक है, और इसको बंद कर दीजिए। अब देखिए यहाँ पे क्या करना होगा, यहाँ पे आपको पाथ देना होगा। तो पाथ देने के लिए आप एज ए पाथ को वेरिएबल भी यूज कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं ना, जो पाथ है उसको हम यहाँ पे जो टीएस फाइल है ना, यहाँ पे एक वेरिएबल बनाते हैं इमेज नाम का एक img नाम का एक वेरिएबल बनाते हैं, और यहाँ पे हम करली ब्रेसेस के अंदर पाथ देंगे। आप इमेज यहाँ पे जो भी रखना है ये रख सकते हैं, ठीक है। एसेट के अंदर अगर रखना है, जहाँ पे भी रखना है आपको रख सकते हैं, और मतलब एसेट के अंदर आप अपना रख सकते हैं। जैसे ये फाइव आइकन है ना, तो फाइव आइकन का पाथ जो है, देखिए होवर कर रहे हैं ना, तो इसका पाथ दे रहा है ना, तो इसी तरह से हम इसको जो पाथ दे रहे हैं उसको हम क्या करते हैं ना, डमी इमेज से एक यूआरएल डाल देते हैं, ठीक है। देखिए इसको कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। इसको यहाँ से राइट क्लिक करेंगे, कॉपी इमेज एड्रेस बोल रहे हैं, ठीक है, ये कॉपी इमेज एड्रेस कर रहे हैं। और क्या कर रहे हैं कि किधर गया, हाँ, यहाँ पे इसको डाल दे रहे हैं, ठीक है। और ये देखिए ये जो पाथ है इस इमेज वेरिएबल के अंदर आ गया। अब इस इमेज वेरिएबल को यहाँ पे लिख देंगे img। तो अब क्या होगा कि हमको यहाँ पे इमेज वो देखने को मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए
ये इमेज हमको देखने को मिल गया। तो इस तरह से हम वेरिएबल को कैसे यूज़ करते हैं, ये चीज़ें आपको समझ आ गया होगा कि कैसे इंटरपोलेशन को यूज़ करते हैं, यहाँ पे आप कर सकते हैं इंटरपोलेशन का यूज़, ठीक है? यहाँ पे हम देख लिए कि कैसे स्क्वायर ब्रैकेट को भी यूज़ करते हैं, कैसे फंक्शन को कॉल करते हैं। तो इस तरह से आप यहाँ पे चीज़ें हम बेसिक चीज़ें अभी देखें, सिर्फ़ बेसिक ही देखें और डिटेल में हम धीरे-धीरे समझेंगे, ठीक है? तो ये बेसिक चीज़ें था। आपको समझ में आ गया होगा कि इंटरपोलेशन कैसे यूज़ होता है, ठीक है? तो इस क्लास के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू।